हमारे लिए विक्ट्री ट्रेनिंग इंतजार कर रही है। यही केवाईसी प्रक्रिया हमारा आखिरी स्टेप है। अब कोई गैप्स वगैरह नहीं है, क्योंकि नई कंपनी में जाने के लिए जो एज प्लेटफॉर्म होना चाहिए वही यह अल्टीमेट वन प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये किसी भी कार्रवाई के लिए सिर्फ एक कॉल है, ये इसका फाइनल और अल्टीमेट कॉल है, इसलिए है कि हम सब मिलकर पहले ही एक आम आदमी का सपना पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रतिष्ठित और प्रभावशाली मंच पर बने रहकर मैं आखिर क्यों अपनी बात डिलीवर कर रहा हूं? क्योंकि ये लोग ऐसी अत्यंत आधुनिक और विस्मयकारी तकनीकी नवाचारों को भी हमारे सामने लाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वास्तव में हैट्स ऑफ कहना बनता है। लेकिन वे तकनीकी बातें हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। हम असल में क्या करते हैं? हम केवल जमीनी स्तर पर नीचे होने वाले वास्तविक और गंभीर मुद्दों पर ही रोजाना विस्तार से बात करते हैं। हम बड़े बड़े जो हमारे साथ हो रहे हैं, जैसे शरीर में चोट लगी जगह के बारे में ही सोचते हैं, उसी चोटिल हिस्से के बारे में ही हम सोचते हैं। लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों में जो शक्ति है या जो अद्भुत चीजें हम कर सकते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं चलता। हम भी वही वही पॉइंट्स ही ढूंढते रहते हैं जहां हमें समस्या है। यही मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो इसमें एक और बात है, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में मैंने इसके लिए क्लास 22 वेबिनार्स लिए हैं। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी महत्वपूर्ण है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये सब आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन में बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर आने वाली हैं। ये सब अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये हमारी कंपनी में नहीं है। कई कंपनियां क्या कर रही हैं? वे हर एक ईंट को जोड़कर एक महल बना रही हैं। जब वह महल पूरा हो जाता है और आप उसमें प्रवेश करते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? हम प्रीमियर स्टेज में नीचे ही रह जाते हैं। इसलिए अगर हम अपनी रुचि उन चीजों पर रखें जो हमें अभी जरूरी नहीं लगती, लेकिन भविष्य में हमारे लिए जरूरी होंगी, तो वह हमारे लिए बेहतर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात यह है कि क्वांटम का मतलब है बिट्स। इसका नाम है क्यूबिक बिट्स, क्योंकि इसे सबसे छोटी माप की विज्ञान कहा जाता है। इसका विज्ञान क्या है? यह मापन विज्ञान है। इसलिए क्यूबिक में जो भी चीजें मिलती हैं, उन्हें यह सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जीपीयू का मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन इसमें क्या है? क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्यों है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इसे छूना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बहुत से लोग, आप में से कोई भी, आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, अगर ये किसी के माता पिता ने सुना या बच्चों ने सुना या कोई भी जिसने सुना, अगर वे क्वांटम कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं, तो उन्हें उच्च प्लेसमेंट मिलेगा। कोर्स की फीस कितनी है? तो क्या आपको एक और बात पता है? दुनिया में जो सबसे अधिक है, अगर कोई खबर है, तो उसका माहौल $5 ट्रिलियन है। यानी यह एक देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों बता रहा हूं? टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा नजरिया बहुत सीमित है। हम अपनी कंपनी को सिर्फ एक एमएलएम मार्केटिंग टाइप के रूप में ही सोच रहे हैं, लेकिन यह एक टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी के समूह के रूप में हम इस टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराने वाली एक संस्था के रूप में खुद को भूल रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, न्यूडियम जो भी है, अमेरिका में जो सबसे बड़ा है, वह $5 ट्रिलियन का है। इसलिए दुनिया की टॉप 1 कंपनी में हम पहले से ही शामिल होने जा रहे हैं भाई। इसलिए हमारे लिए विक्ट्री ट्रेनिंग इंतजार कर रही है। यही केवाईसी प्रक्रिया हमारा आखिरी स्टेप है। इसीलिए संदेह से बाहर निकलकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। जिस निश्चयता के साथ हम रोज कुछ करते हैं, उसी अद्भुत विरासत से भरे हुए क्षेत्र में कदम रखने के लिए हमें आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए हमारे लिए ऐसी कोई सीमाएं नहीं हैं। यानी एक परिपक्व कंपनी में, इस कंपनी में किसी भी तरह के संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां बात यह है कि मैंने यह क्यों कहा, अगर हम इसमें संदेहों के साथ यात्रा करते हैं, तो हर कदम पर हमें सब कुछ संदेहास्पद लगेगा। यहां जरूरी क्या है? वे लोग जो विजय में प्रवेश कर चुके हैं। संदेह नहीं होने चाहिए, पूरी निश्चयता और स्थिरता के साथ रहना चाहिए। तो ऐसे सभी लोग भी इस कंपनी में हों, तो फाउंडर सदस्य ऐसे लोगों के लिए कंपनी को जरूरत है, क्योंकि भविष्य इन्हीं पर निर्भर है। इन्हें ही सीखना है, इन्हें ही आगे बढ़ाना है। और एक बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि आप या कोई और इस कंपनी में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फाउंडर शिखर पर लाखों लोग हैं। इन सभी को तैयार करने के बाद वही लोग हम हैं। हम ही इसमें फैकल्टी बनेंगे, हम ही पहले से इसमें मौजूद लोगों को तैयार करेंगे। दुनिया को बताने लायक तैयार करना, यही आशा जी का सपना है। ऐसे सपने को आपको पकड़कर रखना चाहिए। लेकिन अगर हम संदेहों के साथ रहते हैं, तो हम खुद नहीं सीख पाएंगे। और अगर हम हर चीज में अपनी ही कमी डालते रहेंगे, तो हम पहले से ही कंपनी के लिए
ऐसे अवसरों को हम खुद से दूर न करें, यही मैं चाहता हूं। इसलिए ये 2026 साल एक कैलेंडर में आने वाला एक और साल है, और व्यक्ति क्लास फॉर्म में हम जो सीखने जा रहे हैं वह भी हमारे लिए एक बड़ा सबक है। इसलिए जो भी हम अभी इसमें हैं, इन सभी चीजों को पार करके हर चुनौती भी हमारे सार्थक जीवन को बदलने वाली सफलता का वर्ष बने, यही 2026 साल है। इस जनवरी 2026 हमारे लिए सबसे उच्चतम और महानतम कुछ देने वाला है, यह आपको समझना चाहिए। इसलिए मिस्टर आश जी की नई कंपनी केवल एक नया वेंचर नहीं है, यह कोई नया वेंचर नहीं है, क्योंकि यह एक विशेष प्रवेश द्वार है। यानी एक नई कंपनी में नई तकनीक के साथ इसे एक अद्भुत प्रवेश द्वार के रूप में आपको और हमें देखना चाहिए। तो विजय उन्हीं की होगी जो योग्य हैं, जो तैयार हैं, जो दृढ़ निश्चय के साथ हैं। ऐसे सभी लोग जो अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सभी अब एक अंतिम अल्टीमेट प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर चुके हैं। अब कोई गैप्स वगैरह नहीं है, क्योंकि नई कंपनी में जाने के लिए जो एज प्लेटफॉर्म होना चाहिए वही यह अल्टीमेट वन प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये किसी भी कार्रवाई के लिए सिर्फ एक कॉल है, ये इसका फाइनल और अल्टीमेट कॉल है। इसलिए चलिए इसे हम क्लेम कर लेते हैं। साल 2026 हमारे लिए स्थायी रूप से इसे अपने अधीन करने का समय है। यह साल हमारे लिए बहुत अद्भुत होने वाला है, इसलिए हमारी जीत पर कोई उम्मीद नहीं है। ये बस अब तक जैसा हमने सोचा था वैसा ही है। उम्मीदें हमारे पास रखने जैसी चीज नहीं है, यह सच्चाई है, क्योंकि यह पहले से ही शेड्यूल्ड है, क्योंकि यह वैसे ही होना है। अब जो होना है उसके लिए एक मास्टर प्लान पहले से ही विश्वास में है। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब जो समय आने वाला है वह हमारे समुदाय के लिए बहुत करीब है, क्योंकि हमारे लिए सीधे तौर पर कहें तो कई सारी बातें शामिल की गई हैं, और उन सभी को हमें बताने का समय करीब आ गया है। इसलिए कभी भी हमारे पास जो कुछ भी है उसे लेकर हमारे सामने आकर उन सबको हमें बताने के लिए समय सीधे तौर पर आ गया है। बहुत कुछ है, क्योंकि देने के लिए इतनी सारी चीजें हैं और वे सब हमारे पास हैं। इसलिए जब हम इस तरह की तैयारी के लिए बुलाए जाते हैं तो हाल ही में भी हमने देखा कि यह साल बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इसलिए हमें यह उम्मीद के साथ नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही उच्च स्तर पर मिलने जा रहे हैं। यानी मीटिंग और टॉप, हम बहुत टॉप पर मिलने वाले हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर एक शब्द, चाहे वह हमारे सपनों के बारे में हो या हमारे विचारों के बारे में, आप जब भी चाहें उसे अपनाएं। हर चीज में शक्ति है। इसलिए 2026 का मतलब है सफलता, यानी विजय। अब आपके लिए आर्थिक कला, वित्तीय मामलों, ये सब भी हमारे लिए सुलझ चुके हैं, और पेमेंट प्रोसेस भी हमारे लिए पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं। और मर्चेंट खाते में जो भी हमारे पास सेव अकाउंट्स हैं वे सब भी हमारे लिए पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं। और आशीष जी ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड यानी 220 देशों में उपलब्ध बैंकिंग से जुड़े टॉपिक्स और रिलेशनशिप्स भी हैं। यानी हर देश में, इवन उन देशों में जहां बहुत कम लोग हैं, फाउंडर के रूप में भी उन देशों में भी उनकी स्थापना से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, क्योंकि यह सिर्फ फाउंडर के लिए ही नहीं है। हमारे पास जो भी कई चीजें आने वाली हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए भविष्य की कम्युनिटी के लिए सब कुछ पहले से तैयार कर लिया गया है। इसीलिए मिस्टर आशीष और उनकी पत्नी दोनों ही कंपनी के होल एंड सोल प्रोप्राइटर हैं। यानी कंपनी के लिए हमारे पास पहले से ही होल एंड सोल प्रोप्राइटर मौजूद हैं। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात, उस विक्ट्री विद्या के बारे में जो जॉन वेट जी ने बताई थी, उनके कुछ शब्द मुझे बहुत ही अद्भुत लगे। क्योंकि ओपन हैंड से जुड़ना एक सामान्य सपना है, क्योंकि यही किसी व्यक्ति की आशा होती है। मतलब यह है कि हम अपने हाथों से पाकर खा रहे हैं और दुनिया को भी दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सब मिलकर पहले ही एक आम आदमी का सपना पूरा कर रहे हैं। और जिन सदस्यों के पास वेरीफाइड केवाईसी है उनके लिए एक अद्भुत गिफ्ट इंतजार कर रहा है, ऐसा हमें बताया गया है। यह बात हम सब जानते हैं। हम पहले से ही प्लान बी का इंतजार कर रहे हैं। जो भी हमारे लिए है वह सब कुछ हमें फाइनेंशियली मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह सब हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसमें हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से हमारे साथ होगा, क्योंकि यहां हमें जो चाहिए वह है भागीदारी। कंपनी में जो पार्टनरशिप का गिफ्ट है वह कंपनी ने हमें पहले ही दे दिया है। यह एक गिफ्ट है, यह एक पार्टनरशिप है। कंपनी में भागीदार के रूप में हमें यह गिफ्ट दिया गया है। और उसके बाद जो बात है वह है एम्पावरमेंट। कंपनी में हमें एम्पावरमेंट मिल रहा है। एक ताकतवर, शक्ति से भरपूर, मजबूत पोजीशन हमें पहले ही संसद, पार्लियामेंट ने दे दी है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो लक्ष्य है वह एक ही है, साझा लक्ष्य और साझा नियति। यह हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जो भी हैं, हम सब मिलकर अपने गंतव्य को भी साझा करते हैं। यही इसकी खासियत है।
मुख्य बातें हैं, उन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगला पड़ाव विक्ट्री यही है कि कंपनी आगे बढ़ने जा रही है। उसके बाद यह नई संस्था की शुरुआत की नींव है, यही नई कंपनी है और यह नया साल नई संस्थाओं के लिए है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शुरुआत के लिए नींव बन जाएगी। इसके बाद हॉराइजन, इसके बारे में मैंने पहले भी विस्तार से बताया है, क्योंकि हॉराइजन का मतलब है विक्ट्री विद्या। यह दुनिया में एक क्षितिज है, यानी धरती और आकाश जहां मिलते हैं उस तरह एक समानांतर दूर तक फैले क्षेत्र में दिखाई देने वाली एक रेखा, उसी रेखा को हम क्षितिज कहते हैं। क्योंकि अगर इसे एक तरह से समझाया जाए तो इसे दूसरे नजरिए से देखें तो दुनिया में जहां भी अवसर मौजूद है वह एक तरह की रचनात्मकता है। इसी तरह अपने व्यवसाय के पैमाने को बढ़ाते हुए हम अपनी क्षमताओं को दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ऐसा अद्भुत व्यापार जो हमारे विस्तृत क्षेत्र में दिखाई देता है, उन सबको मिलाकर हम एक नया क्षितिज रच सकते हैं। वे मर गए। क्षितिज शब्द के बारे में भी मैंने पहले ही कभी चर्चा की थी। तो मेरे प्रिय मित्र, मेरी ग्रुप का नाम भी न्यू होराइजन है, इसलिए यह क्षितिज शब्द बहुत अद्भुत है। इसलिए आपको अब जो कुछ भी हो रहा है उन सब पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो समस्याएं हो रही हैं, जो कठिनाइयां और परेशानियां सामने आ रही हैं, उनके बारे में सोचने के बजाय हमें आगे आने वाली चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया में दो ही चीजें हैं, आशा और धैर्य। जो व्यक्ति आशा और धैर्य के साथ रहता है वह कभी नहीं हारता। इसलिए आशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें कल के लिए इसकी जरूरत है। कल मुझे खड़े रहने के लिए धैर्य चाहिए, इसलिए वे दोनों चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनके बारे में कुछ बातें पहले ही जॉन व्हाइट बिल मास्टर के रूप में बता चुके हैं, और कोर्स पर बने रहने के लिए भी। एक, 20, ये आज का दिन है, मतलब आज हमें इसमें आपकी जरूरत है सर। मैं इसमें से कुछ बातें आपके लिए विस्तार से बताऊंगा। मैंने पहले ही सोचा था, मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसे ले लूंगा, क्योंकि उनके लिए जो है, मतलब इस बीमारी की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब हम अलग हैं। हम क्या कह रहे हैं, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, बड़ों ने क्या कहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो हालात हैं वे कैसे हैं, हमें इसे देखने के लिए कैसे होना चाहिए, यह यहां मुख्य विषय के रूप में पहले ही बताया गया है। मुझे लगता है कि यह विस्तार से बताने का सही समय है। ठीक है ना? जो भी है, तुम्हें क्यों पूछना है, तो जो भी कंटेंट है, मैं अतिरिक्त जो भी हमारे पास है उसे डिलीवर करने के लिए अनिवार्य रूप से मैं फिर से आऊंगा पहले ही। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम पहले ही बता देंगे, क्योंकि सबसे पहले बात यह है कि यहां हमें बिल्कुल 11 की सटीक सामग्री चाहिए। जब हमें सामग्री नहीं मिलती तो जहां भी हम सतही रूप से रह जाते हैं वहीं देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां जो है उसमें अंतर ही मुख्य बात है। कोर्स में बने रहना यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप कोर्स में बने रहें। हम पहले से ही अपने कोर्स में हैं, जब तक आप हासिल नहीं कर लेते, यानी जब तक हम जीत नहीं जाते। यहां बात यह है कि यहां संघर्ष क्या हो रहा है, और अनलेस में हमें क्यों देर हो रही है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। घंटों तक हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारा कोर्स पहले से ही उस पर चल रहा है, तो पहले से ही कंपनियां उस कोर्स में बनी हुई हैं और हम भी पहले से ही उसमें हैं। इसलिए यहां हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे साझा विषय की स्पष्टता को फिर से उजागर करना है। यहां में डिस्कवरी या डिस्कवरिंग से मतलब यह है कि हम खुद को फिर से पहचान रहे हैं, खुद को फिर से खोज रहे हैं। रीडिस्कवरिंग क्लैरिटी, शेयर एडमिशन, ये सभी शब्द बहुत अद्भुत हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विजन में तुम्हारा और मेरा आज एक सपना है, मेरा भी एक सपना है। पर हमारे सपने तभी पूरे होंगे जब कंपनी सफल हो। अगर कंपनी के सपने पूरे नहीं हुए तो किसी का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए आपका व्यक्तिगत सपना अलग हो सकता है, पर साझा लक्ष्य एक ही है। नीरस और कठिन समय में भी लगातार आगे बढ़ते रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य और लगातार प्रयास, सफलता समय लेती है, लगातार प्रयास में मेहनत लगती है। मुश्किल दौर के बावजूद यह बहुत जरूरी है कि आप लगातार प्रयास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। तो दृढ़ता के लिए कुछ रणनीतिक उपाय कौन से हैं? अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना निश्चित रूप से एक मुख्य तत्व है। बड़े लक्ष्य अक्सर भारी लगते हैं, इन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटें, और जब आप उन छोटे लक्ष्यों को हासिल करें
तो खुद को इनाम दें। और छोटे लक्ष्यों से हमारा क्या मतलब है? अब हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए ऐसा एक छोटा सा लक्ष्य तय करें कि आप इन महत्वपूर्ण लोगों से या तो रोजाना, प्रतिदिन या फिर हर दूसरे दिन नियमित रूप से संवाद करें और उनसे जुड़े रहें। यह एक छोटा लक्ष्य है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है, जिसे आप सभी पूरा कर सकते हैं। चाहे बताने के लिए कुछ रोमांचक न भी हो, फिर भी अपने आसपास के लोगों से संवाद करना यह दिखाता है कि आप अब भी वहां हैं, यह दिखाता है कि आप प्रतिबद्ध हैं, यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं। ये सभी चीजें छोटे लक्ष्य हैं, लेकिन इन्हें हासिल किया जा सकता है। और जब आपने यह 1 महीने तक लगातार किया, तो आपने एक बहुत अच्छा लक्ष्य हासिल किया है, जिसका कई लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। और आप इस सफलता का आनंद ले सकते हैं और उसका जश्न मना सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप यहां अपने व्यवसाय को बनाते हुए भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान केंद्रित रहें और प्रगति पर नजर रखें। अपने लक्ष्यों पर नजर रखें और प्रेरित रहने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। जैसा कि मैंने कहा, आप उस प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। लचीले रहें। जैसे जैसे आप सीखते हैं कि क्या काम करता है, अपनी योजनाओं और रणनीतियों को अनुकूलित करें। शुरुआती विचारों से सख्ती से चिपके रहने से बचें। लचीले रहें ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप कुछ सीमाओं या अन्य कारणों के चलते अपने आप को बदल और ढाल सकें। सीखें और अनुकूलित हों। रुकावटों को सीखने के अवसर के रूप में देखें ताकि आप अपनी क्षमताओं और रणनीतियों को बेहतर बना सकें। और आखिरी बात यह है कि मूल्य प्रदान करें। ग्राहकों को लगातार मूल्य प्रदान करें ताकि विश्वास बन सके, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत परिणाम न मिले। माफ कीजिए, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत लाभ न मिले। तो फिर लचीलापन के लिए सही मानसिकता क्या है? जाहिर है हमने रणनीतियों पर बात की है,